अच्छा गाइस, एक चीज़ मैं बड़ी ऑनेस्टली कहना चाहूँगा कि हम इंडियंस जो होते हैं, जितने भी पेड टूल होते हैं, सॉफ्टवेयर होते हैं, इसको फ्री में कैसे डाउनलोड करना है, उसका फ्री ऑल्टरनेटिव कहाँ से निकालना है, इस मामले में हम बड़ा तेज़ होते हैं। लेकिन कुछ ऐसे भी टूल होते हैं जिसका फ्री ऑल्टरनेटिव अभी तक लोग वंडर कर रहे हैं, उन्हें एक प्रॉपर यहाँ पे ऑल्टरनेटिव नहीं मिलता है। अगर एग्जाम्पल की बात करें तो वीडियो एडिटर हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, पीडीएफ एडिटर हो गया, ऐसे बहुत सारे कैटेगरीज हैं जिसमें आपको एक फ्री ऑल्टरनेटिव तरीके का नहीं मिल पाता है। और इसीलिए आज इस वीडियो में गाइस मैं आपको 5 ऐसे फ्री ऑल्टरनेटिव बताऊंगा जिसके लिए आपको कोई भी पेड टूल बाय करने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए विदाउट एनी फर्दर डिले स्टार्ट करते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहली कैटेगरी से, जो कि है पीडीएफ एडिटर। अब आप में से ज़्यादातर लोग पीडीएफ का यूज़ करते होंगे, कहीं से डाउनलोड किया आपने, उसमें आपको कोई चेंजेस करने होते होंगे, या आपके पास कोई पीडीएफ पड़ा है, आप उसमें दोबारा से कोई चेंज करके उसको पब्लिश करना चाहते हैं, शेयर करना चाहते हैं। ऐसे में जब आप पीडीएफ एडिटर शेयर करते हो तो आपको बहुत सारे ऑप्शन तो मिलते हैं लाइक एडोबी एंड ऑल, लेकिन उसमें बहुत सारी बाउंडेशन होती है और वो सारी चीज़ें जो आप फ्री में यूज़ करना चाहते हो उसके लिए आपको फिर यहाँ पे पे करना पड़ता है। अब इसी में एक बहुत ही अच्छा टूल आपको मैं बताने जा रहा हूँ जो कि आपको टोटली फ्री में मिलेगा और इसका नाम है onlyoffice.com। अब जितने भी टूल मैं आपसे शेयर कर रहा हूँ सबका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपको इस वेबसाइट पे आना है, इसको यहाँ पे डाउनलोड करिए, इंस्टॉल कराइए। इंस्टॉल करने के बाद जब आप इसका डैशबोर्ड देखोगे तो आपको बिल्कुल ये नीट एंड क्लीन पेज मिलेगा। अब इसमें सबसे बेस्ट पार्ट क्या है गाइज, आप देख सकते हो कि इसमें सिर्फ पीडीएफ नहीं, आप अपना वर्ड डॉक्यूमेंट, एक्सेल डॉक्यूमेंट, आपका कोई पावर पॉइंट है, सबको आप एक बेहतरीन तरीके से इधर एडिट कर पाओगे। इसके अलावा अगर आप लेफ्ट हैंड साइड में देखोगे तो आपको एक टेम्पलेट वाला ऑप्शन मिलता है। तो कई बार ऐसा होता है कि आपको एक इनवॉइस क्रिएट करना है, आपको कोई बिल देना है, आपको एक मार्कशीट तैयार करनी है, जो भी बेसिक काम होता है उसका टेम्पलेट सेक्शन में आपको ऑलरेडी सारी कैटेगरीज मिल जाएंगी। जो भी चीज़ आपको क्रिएट करना है तो बिना स्क्रैच के आप इस पर क्लिक करो और अपनी डिटेल को आप यहाँ पे डालो और आपका वो फॉर्मेट, वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट आपका इधर रेडी हो जाएगा। अब चलिए देखते हैं कि अगर मान लो कि आपको कोई पीडीएफ को एडिट करना है तो बस अपलोड करिए पीडीएफ वाले ऑप्शन में जाके, और इसके बाद एडिट पीडीएफ वाला एक बटन मिलेगा आपको लेफ्ट हैंड टॉप पे। इस पर क्लिक करने के बाद आप चाहे कोई भी टेक्स्ट, कोई भी इमेज, जो भी आपको चेंज करना है वो आसानी से आप चेंज कर सकते हो। इसके अलावा अगर आपको किसी तरह का डायग्राम लगाना है, किसी तरह का चार्ट आपको लगाना है, सारे के सारे फॉर्मेट आपको मिल जाते हैं। इसी के अलावा आपको एक रिडैक्ट वाला ऑप्शन भी मिलेगा। तो आपके कोई डॉक्यूमेंट में, पीडीएफ में, वर्ड में कोई कॉन्फिडेंशियल लाइन है या कुछ भी ऐसा कॉन्फिडेंशियल है तो आप उसे रिडैक्ट कर सकते हो ताकि हर आदमी उसको व्यू ना कर पाए। और इसके अलावा जो भी अदर आपके काम होते हैं, आपको सिग्नेचर भी बनानी है, सिग्नेचर ऐड करनी है पीडीएफ में तो वो भी आप कर सकते हो। आपको फॉर्म क्रिएट करना है तो वो भी आप कर सकते हो। अगर किसी तरह का आपको स्टैम्प लगाना है अप्रूव का या रिजेक्टेड का तो वो भी आप क्रिएट कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ आपको वन क्लिक में मिल रही है बिना किसी बाउंडेशन के, और कोई भी आपको फ़ी नहीं पे करनी, कोई भी आपको सब्सक्रिप्शन पे नहीं करना है। अब पीडीएफ एडिटर के बाद गाइस हम बात करने वाले हैं बहुत ही वांटेड एप्लीकेशन के बारे में जो कि है माइक्रोसॉफ्ट का ऑफिस। अब हम सबको पता है कि एमएस ऑफिस भाई देखो आपका पेड होता है, या तो आप इसका दूसरा तरीका यूज़ करो इसका फ्री वर्जन डाउनलोड करने के लिए, लेकिन उसमें बहुत सारे तामझाम होते हैं, बहुत सारा रिस्क भी होता है। अगर मैं इसके एक अच्छे ऑल्टरनेटिव की बात करूं तो वो भी आपका यही टूल है onlyoffice.com। तो चलिए दोबारा से इसी डैशबोर्ड पे आते हैं onlyoffice.com पे, और देखो टॉप पे आपको वर्ड, एक्सेल वगैरह मिल जाता है। अब इससे पहले अगेन अगर आप टेम्पलेट सेक्शन में जाओगे और स्प्रेडशीट में जाओगे तो देखो इधर भी आपको कितनी सारी कैटेगरीज मिलती है। एग्जाम्पल के लिए मान लीजिए कि आप टीचर हैं या आप स्टूडेंट हैं और क्लास के बहुत सारे आपको यहाँ पे मिल जाएंगे फॉर्मेट वगैरह। आप फिनेंस का काम करते हैं तो फिनेंस को मिल जाएगा, आपको बिल वगैरह क्रिएट करने का ऑप्शन मिल जाएगा। किसी भी तरह का एक्सपेंस हो, मैथ का फॉर्मूला वगैरह हो, ये ऑलरेडी आपको बना बनाया मटेरियल इधर टेम्पलेट सेक्शन में ही मिलता है। तो अगेन ये आपका टेम्पलेट वाला पार्ट हो गया। अगर अब आपको स्क्रैच से काम करना है किसी भी वर्ड डॉक्यूमेंट में, एक्सेल डॉक्यूमेंट में, तो आप यहाँ से वर्ड को खोलिए और अब आप ये देखो कि बिल्कुल ही आपको वर्ड की तरह ही दिखेगा, कोई आपको रेस्ट्रिक्शन नहीं मिलेगी। और जो वो सारी चीज़ें एमएस ऑफिस में आप करते हो, एमएस वर्ड में करते हो, वो सारी की सारी चीज़ें आपको इधर भी देखने को मिलेंगी। तो चाहे आप नॉर्मल एडिटिंग कर लो, आप ड्राइंग कर लो, आप कोलैबोरेशन कर लो, और अनदर बेस्ट पार्ट आपको इसमें क्या मिलता है कि आप अपने वर्ड को, एक्सेल को वन क्लिक में आप पासवर्ड प्रोटेक्टेड बना सकते हो।
तो जैसे ही आपका ये ऑप्शन मिलता है, आप इस पर जब क्लिक करोगे तो आपका जो पासवर्ड आपको एंटर कराना है वो एंटर कराइए। अब इसके बाद जैसे ये प्रोटेक्टेड हो जाएगी तो कोई भी इस वर्ड को या एक्सेल शीट को बिना उस पासवर्ड के ओपन नहीं कर पाएगा। और इसी तरह से चाहे आप प्रेजेंटेशन यूज़ करिए, पीपीटी यूज़ करिए, एक्सेल शीट यूज़ करिए, उसमें भी आपको सारे फार्मूलाज जितनी भी सारी चीज़ें होती हैं वो आप आसानी से इधर यूज़ कर पाओगे। और अगर आपको इन दोनों ही ऑल्टरनेटिव पे एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए, चाहे ऑफिस ऑल्टरनेटिव पे चाहे पीडीएफ ऑल्टरनेटिव पे, तो मुझे आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो मैं इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो लेके आऊँगा कि आपको प्रॉपरली इसको कैसे यूज़ करना है और वो क्या क्या फीचर हैं जो आपको इसमें मिलते हैं। चलिए अब गाइस बढ़ते हैं अपने थर्ड ऑल्टरनेटिव की तरफ, जो कि है वीडियो एडिटर। और इसमें हम बहुत ही पॉपुलर वीडियो एडिटर का यूज़ लेंगे जिसका नाम है कैपकट। और मैं प्रीटी श्योर हूँ क्योंकि मेरी लास्ट वीडियो भी कैपकट के ऊपर थी, आप सब लोग इस वीडियो एडिटर के बारे में जानते होंगे। और ये आपको ऐसे कमाल के ट्रांजिशन, इफ़ेक्ट, टेक्स्ट, बहुत सारी चीज़ें देता है जो आपको पेड वीडियो एडिटर में देखने को मिलता है। अब ये गाइस क्योंकि एक चाइनीज़ एप्लीकेशन है, चाइनीज़ सॉफ्टवेयर है, चाइनीज़ कंपनी है, तो मैं आपको मोबाइल के लिए ये रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि आपको ये प्ले स्टोर पे शायद देखने को ना मिले। आप इसके लिए आप अलग अलग प्लेटफॉर्म पे एपीके फाइल को सर्च करोगे जो कि इन्फेक्टेड हो सकती है। लेकिन अगर आप इसे पीसी में एंजॉय करना चाहते हैं तो इस पर मेरी लास्ट वीडियो है, इसको आप ज़रूर चेकआउट करिएगा। मैंने उसमें बताया कि कैपकट प्रो को आपको कैसे यूज़ करना है बिना किसी लैग के, बिना किसी बाउंडेशन के, और आप वहाँ पे बहुत सारे ट्रेंडिंग ट्रांजिशन को, फीचर को, इफ़ेक्ट वगैरह को आप यूज़ कर पाओगे। तो चलिए अब चलते गए फोर्थ कैटेगरी की तरफ, जो कि है फोटोशॉप का ऑल्टरनेटिव। अब इस पर मुझे बहुत सारे लोगों ने कमेंट किया था कि सर फोटोशॉप का कोई अच्छा ऑल्टरनेटिव बताओ, मतलब जिसमें हम सारा काम वो कर पाएँ जो फोटोशॉप में करते हैं। तो अब इधर जो हम ऑल्टरनेटिव यूज़ करने वाले हैं फोटोशॉप का, उसका नाम है photopea.com। और जैसे आप इस वेबसाइट पे आते हो तो ऑनलाइन रहकर ही आप बहुत सारे काम कर सकते हो। लाइक जैसे फोटोशॉप में कोई भी इमेज को आप अपलोड करते हो, उसके बाद चाहे उसका बैकग्राउंड रिमूव करना हो, चाहे किसी तरह का उसमें आपको इफेक्ट क्रिएट करना हो, कट करना हो, वो सारी चीज़ें आपको इधर देखने को मिलेंगी। अब क्योंकि गाइस ये कोई डेडिकेटेड वीडियो नहीं है तो मैं बहुत डिटेल में नहीं जा सकता, लेकिन आप देख सकते हो कि इसमें बेसिक काम, वो सारे काम ऑलमोस्ट जो आप फोटोशॉप में करते हो, जो ज़्यादातर यूज़र को ज़रूरत पड़ती है, वो इस फ्री टूल में रह के आप कर पाओगे। अगेन आपको अगर इस टूल पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए गाइस बढ़ते हैं अपने लास्ट ऑल्टरनेटिव की तरफ, और ये भी एक बहुत ही कमाल का टूल है। अब सारे यूज़र को कभी ना कभी ऐसी ज़रूरत पड़ती है कि आपके पास अलग अलग फॉर्मेट की फ़ाइल है, चाहे वो वीडियो फाइल है, ऑडियो फाइल है, कोई इमेज फाइल है, आपको उसका एक्सटेंशन चेंज करना है, कोई MP4 फाइल है उसको MOV में कन्वर्ट करना है, कोई ऑलरेडी आपकी वीडियो फाइल है उसका MP3 आपको निकालना है, आपके पास JPG फाइल उसको आपको PNG में कन्वर्ट करना है, आपके पास वर्ड फाइल है आपको उसको PDF में कन्वर्ट करना है। तो इसके लिए भी एक बहुत ही फ्री ऑल्टरनेटिव बढ़िया टूल है गाइस, फ्री फाइल कन्वर्टर के नाम से। आप इस वेबसाइट पर आइए, सिंपली इसको डाउनलोड और इंस्टॉल कराइए। अब इसके बाद जब नेक्स्ट टाइम किसी भी आप अपनी फाइल पे, चाहे वो इमेज फाइल हो, वीडियो फाइल हो, ऑडियो फाइल है, उस पर आप राइट क्लिक करोगे तो आपको देखो कन्वर्ट वाला ऑप्शन यहाँ पे दिख जाएगा, और जितने भी अवेलेबल फॉर्मेट होंगे वो आपको इधर मिल जाएंगे। तो बस अपना जो भी आपका पसंदीदा फॉर्मेट है आप उसे चूज़ करिए और आपकी फ़ाइल आसानी से कन्वर्ट हो जाएगी। तो होपफुली गाइस आज का वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रहा होगा। अगर आपको ये सारे ऑल्टरनेटिव पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कौन सा ऑल्टरनेटिव आपको सबसे ज़्यादा पसंद आया वो भी बताइएगा। अगर आपको किसी अदर कैटेगरी का भी ऑल्टरनेटिव चाहिए तो भी आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और हाँ, वीडियो को लाइक सब्सक्राइब करना बहुत भूलिएगा। एंड मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।